चाणक्य नीति अध्याय 15। जिसका हृदय प्राणी मात्र पर दया से पिघल जाता है, उसे ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने तथा जटाधारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर ओम अर्थात परमेश्वर का ठीक से ज्ञान करवा देता है, उस गुरु के ऋण से शिष्य मुक्त नहीं हो पाते। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। दुर्जन और कांटे, इन दो चीजों से बचने के दो ही उपाय हैं, या तो जूतों से इनका मुंह कुचल दिया जाए, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए, अथवा उनको दूर से ही त्याग दिया जाए। गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांतों वाले अर्थात दांतों की सफाई न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्य उदय होने तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सौंदर्य और शोभा त्याग देती है, भले ही विष्णु क्यों न हो। जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर चाकर और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति आ जाए तो वे फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। संसार में धन ही मनुष्य का बंधु है। अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक आदमी के पास ठहरता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। समर्थ और शक्तिवान पुरुष यदि कोई अनुचित कार्य भी करता है तो उसे उचित समझा जाता है, जबकि नीच पुरुष द्वारा किया उचित कार्य भी अनुचित कहलाता है। उदाहरण के लिए राहु नामक दैत्य के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बन गया और शिव के लिए विष भी उनके कंठ का आभूषण माना गया। विषपान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। वास्तविक भोजन वो है जो ब्राह्मण आदि को खिला देने के बाद बचता है, अर्थात गृहस्थ को चाहिए कि वो स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराए। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जा सकता है जो परायों से किया जाता है। अपने बंधु बांधवों से तो सभी प्रेम करते हैं। बुद्धिमत्ता यह है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहे। धर्म वो है जिसमें छल कपट न हो। किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों में लुढ़कता रहे और कांच को सिर पर धारण किया जाए, परंतु जब बेचने अथवा लेने का समय आता है तो कांच को कांच और रत्न को रत्न ही कहा जाता है। वेद आदि शास्त्र अत्यंत विशाल हैं, वे ज्ञान के समुद्र हैं। विद्याएं भी बहुत सी हैं, परंतु मनुष्य की आयु सीमित है और उसके मार्ग में कठिनाइयां भी बहुत सी आती हैं। इसलिए उसके लिए उचित है कि वो शास्त्रों से सारभूत बातों को उसी प्रकार ग्रहण कर ले जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध से दूध ग्रहण कर लेता है। दूर से चलकर आने वाला यात्री थका हुआ होता है। बिना किसी स्वार्थ के घर में आए हुए अतिथि की पूजा किए बिना जो घर का स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है, उसे निश्चय ही चांडाल कहा जाता है। जो लोग वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मा परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते, वे आत्मज्ञान से रहित उस कलछी की तरह है जो स्वादिष्ट साग सब्जी में तो घूमती है, परंतु उसे उसके स्वाद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। इस संसार सागर में ब्राह्मण रूपी नौक धन्य है जो उल्टी गति से चलती है। यह उल्टी गति क्या है? जो इस नाव के नीचे रहते हैं वे सब तो भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जो नाव के ऊपर चढ़ते हैं उनका पतन हो जाता है। दूसरे के घर में जाने से व्यक्ति का सम्मान घटता है, वो छोटा होता है। जैसे चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, ये गुणकारी औषधियों का स्वामी भी है। इसकी छवि अथवा इसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इसमें कांति भी है, अर्थात ये प्रकाश से युक्त है, परंतु जब यही चंद्रमा सूर्यमंडल पर जाता है तो तेज रहित हो जाता है, वहाँ उसकी सारी चमक दमक समाप्त हो जाती है। भौरा कमलिनी के फूल की पंखुड़ियों में बैठा रहता है, उसके पराग का रस चूसता रहता है और उसके मध्य में मस्त बना रहता है, परंतु देवयोग से जब उसे एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को जाना पड़ता है तो वहाँ उसे करील आदि वृक्षों के फूलों से रस तो मिल जाता है, किंतु कांटों के कारण काफी कष्ट भी उठाना पड़ता है। विष्णु लक्ष्मी से पूछते हैं कि वो ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती है, तो उत्तर देती हुई लक्ष्मी कहती है, अगस्त्य ऋषि ने नाराज होकर मेरे पिता समुद्र को ही पी लिया था। ब्राह्मण भृगु ने क्रोध में आकर आपकी छाती पर लात मारी थी, और ये ब्राह्मण लोग बचपन से ही मेरी सोच सरस्वती को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। प्रतिदिन शिव की पूजा के लिए मेरे निवास स्थान से कमल पुष्पों को उजाड़ देते हैं।
हे स्वामी, यही कारण है जिससे मैं ब्राह्मणों से सदा दूर रहती हूँ। इस संसार में बहुत से बंधन हैं, परंतु प्रेम रूपी रस्सी का बंधन कुछ विचित्र होता है। लकड़ी को छेदने की शक्ति रखने वाला भौरा भी कमल के फूल में बंद होकर निष्क्रिय हो जाता है। कमल की पंखुड़ियों को काटने की उसमें शक्ति होती है, परंतु उनके प्रति अतिरिक्त प्रेम भावना होने के कारण वो ऐसा नहीं करता। चंदन का वृक्ष कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी क्रीड़ाएं नहीं छोड़ता, कोल्हू पर तेल दिए जाने के बाद भी ईख अपनी मिठास को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार कुलीन मनुष्य निर्धन हो जाने पर भी अपनी शालीनता को नहीं छोड़ता। अध्याय का सार। इस अध्याय के प्रारंभ में आचार्य ने दया के महत्व को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति इस संसार के प्राणी मात्र पर दया करता है, उसे न तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जप तप आदि साधन की आवश्यकता है और न ही जटाजूट धारण करके साधु सन्यासी बनने की। दया सभी धर्मों का सार है। गुरु के महत्व को बताते हुए आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यदि शिष्य गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित कर दे तो भी गुरु का ऋण शिष्य से नहीं उतरता। गुरु ही शिष्य को वास्तविक ज्ञान देता है, जिससे ऋण होना संभव ही नहीं है। दुष्ट व्यक्ति से बचने का उपाय बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि या तो उसे मसलकर नष्ट कर देना चाहिए अथवा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वो आपके कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न डाल सके। चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति मैले कपड़े पहने रहता है, जिसके दांतों पर मैल जमा हुआ दिखाई देता है, जो हर समय कड़वी बातें करता रहता है तथा जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोया रहता है, उसे न तो लक्ष्मी प्राप्त होती है, न ही उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। आचार्य के अनुसार धन मनुष्य का बंधु और सखा है, इसलिए मनुष्य को धन संग्रह करते रहना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि धन को धर्मपूर्वक ही कमाना चाहिए। अन्याय से पैदा किया हुआ धन 10 वर्षों से ज्यादा नहीं ठहरता। अनेक विद्वानों का कहना है कि समर्थ व्यक्ति जो कुछ करता है, लोग उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराते। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, असमर्थ द्वारा किया गया अच्छा काम भी दोषयुक्त माना जाता है। इसका कारण भय और स्वार्थ है, न कि सत्य दृष्टि। आचार्य ने दान की महिमा का बखान किया है। वे कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही गृहस्थ को भोजन करना चाहिए। उनके अनुसार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जाता है जो दूसरों से किया जाए। अपने संबंधियों तथा मित्रों आदि से तो सभी प्रेम करते हैं। आचार्य ने बुद्धिमान उसे कहा है जो पाप कर्मों की ओर आकृष्ट न हो। चाणक्य मनुष्यों को ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जबकि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने पर भी जिसे उनमें वर्णित आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जीवन बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे धातु की कलछी स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ में घूमती हुई भी उसका स्वाद नहीं ले पाती। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जब दूसरों के घर में जाता है अर्थात अपना घर छोड़ता है तो उसे छोटा माना जाता है। चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, परंतु जब वो सूर्य की सींच में आता है तो एक प्रकार से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस समय वो सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करता है। चाणक्य ने यह बात स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि ब्राह्मणों के पास धन क्यों नहीं होता। उनका कहना है कि वे सदैव सरस्वती की उपासना में लगे रहते हैं, इसलिए धन इकट्ठा करने की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती। इस संसार में प्रेम का बंधन ही सबसे दृढ़ होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भंवरे में इतनी शक्ति होती है कि वो लकड़ियों में भी छेद कर सकता है, परंतु कमल के अनुराग में बंध जाने के कारण उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के जो स्वाभाविक गुण हैं, वे कभी भी समाप्त नहीं होते। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य निर्धन होने पर भी अपने गुणों का त्याग नहीं करता। Thanks for watching.